नमस्कार, मैं आपका अपना पत्रकार नरेंद्र कुमार। रूबरू अभियान के तहत आज हम पहुंचे हैं गांव बूढ़ा खेड़ा की ढानियों में, जहां हमारी मुलाकात होगी मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन व गांव बूढ़ा खेड़ा से 2 बार सरपंच चुने जा चुके स्वर्गीय अमरचंद भादुर के सुपुत्र अमरजीत भादू जी से। जी हाँ, अमरजीत भादू जी राजनीतिक क्षेत्र का एक अग्रणी चेहरा माने जाते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में एक मोटिवेटर के रूप में भी अहम भूमिका अदा करते हैं। तो आज लोकल एक्सप्रेस न्यूज चैनल के साहित्य संपादक सत्यभूषण बिंदल जी उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं अमरजीत भादू जी से। रूबरू कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम जी। आज हम पहुंचे हैं बीजेपी नेता अमरजीत भादू जी के पास। श्री भादू जी जहां समाज सेवा में अपना ऊंचा स्थान रखते हैं, वहीं राजनीति में भी इनकी अहम भूमिका रहती है। श्री भादू जी, आपका लोकल एक्सप्रेस की तरफ से हार्दिक स्वागत है। मेरी तरफ से सभी श्रोताओं को राम राम। तो श्री भादू जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सुना है पहले आप कांग्रेस में थे, बीजेपी में आने का कोई विशेष कारण? बीजेपी में आने का जी, पहले हम कांग्रेस में थे काफ़ी समय से। मेरे पिताजी पहले गांव के 10 वर्ष तक सरपंच रहे हैं और उकलाना मंडी के मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। तो उसके बाद जो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और हरियाणा के अंदर खट्टर साहब ने जो कि बगैर पर्ची और खर्ची की जो सरकार चलाई है, इससे प्रभावित होकर हमने बीजेपी में आने का मन बना लिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो आपके हिसाब से जो माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी की सरकार है वो ठीक कार्य कर रही है? हाँ जी, बहुत अच्छे से काम कर रही है। वो तो देखो, वो सच्चाई बोलने से कुछ डर तो होता है कुछ लोगों को, लेकिन मनोहर लाल खट्टर की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। तो इस लॉकडाउन के दौरान आप किसान की पीड़ा को किस प्रकार व्यक्त करेंगे? लॉकडाउन में जी किसान को कोई पीड़ा नहीं है, अपना काम करते हैं, अपने खुले में रहते हैं, खेत में काम करना, अपना घर पे काम करना, खेती का काम अलग से है। लॉकडाउन का और किसान का कोई इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देश के अंदर महामारी जो बीमारी आई है, ये बिल्कुल एक गलत है। तो और किसान को इसमें कोई समस्या नहीं। तो श्री भादू जी, जहाँ तक हमने सुना है, कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे कि सरकार ने नियम बनाया है कि जो फसल बिकेगी उसका पैसा डायरेक्ट किसान के पास पहुँचेगा। तो इसमें हमने सुना है कि प्रदेश का व्यापारी और किसान बहुत दुखी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसान को कोई समस्या है ही नहीं। जी, इसके अंदर किसानों को कोई समस्या नहीं है। जैसे ऑनलाइन होती है तो वैसे आड़ती और किसान का तो संबंध वैसा का वैसा ही है। और जब खाते में आ जाएंगे तो अगर जिसका जो सही नीतियों से चल रहा है किसान, उसको और आड़ती की कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अपने आप वहीं उसके निकाल के अपने खाते से आड़ती को दे देगा। आड़ती और किसान का लेन देन चलता रहेगा, इसके अंदर कोई समस्या नहीं किसी को। ये तो एक मनगढ़ंत बातें बना रही है। बहुत बड़ी बात हमारे भी भादू जी ने कही कि जो ये बातें बना रहे हैं लोग, वो मन गढ़ंत बातें बना रहे हैं। श्री भादू जी, आपका समाज सेवा में भी अहम भूमिका आपकी रहती है, तो कृपया इसके बारे में भी कुछ बताइए। नहीं जी, समाज सेवा में तो बहुत लंबे समय से चलते हैं और नर सेवा और मानव सेवा को ही मैं तो समाज सेवा मानता हूँ। इसलिए समाज सेवा तो काफ़ी, वो तो मतलब दादा परदादा से ये हमारा एक रीति रिवाज चलता ही है। और समाज सेवा करना एक मनुष्य का कर्तव्य भी है। तो आपके परिवार की समाज सेवा में पहले से ही बहुत ज़्यादा भूमिकाएं रही है? हाँ जी, पहले से सदा मैं लेखराम बगड़ा परिवार से हूँ और ये हमेशा ही गरीब हितैषी थे। और मतलब उसी लाइन पर मेरे पिता और मेरे चाचा जी और भाई, और जैसे जैसे आगे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। तो समाज सेवा करना एक मनुष्य का कर्तव्य भी। तो वो कहते हैं ना, मानव सेवा से बढ़कर इस दुनिया में और कोई भी कमाई नहीं। तो भादू जी, आप यहाँ पर हमने देखा है कि चारों तरफ खेतों की हरियाली है, पानी का बहुत अच्छा यहाँ पर प्रबंध है। एक प्रकार से हमारा तो मानना है कि आप स्वर्ग में रह रहे हैं। तो आपने गांव को छोड़कर अपने घर यहीं पर खेतों में बना लिया? गांव में से ये तो काफ़ी समय से पहले, जैसे
हमेशा ही जो गांव के अंदर जो अपने अपने खेत हैं वहाँ अपने अपने आसनी है वहाँ बना लिए है, खेतों के अंदर मकान बना लिए है। तो आजकल कोई दिक्कत नहीं है, रोड बन रही है, हर सरकार ने बना दी है, तो बसें चलती है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो कोई डॉक्टर की और सुविधा होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और खेत में से किसान को अपना काम करया और घर की घर, खेत की खेत, अपने काम करना और अपने घर रहना, यही मतलब खेतों में रहने का बहुत फ़ायदा है। तो गांव के अंदर आजकल समझो आपको पता है कि एक तो वातावरण शुद्ध नहीं है और खेतों के अंदर वातावरण शुद्ध है। जैसे ये कोरोना महाबीमारी है, तो गांव के अंदर ये मतलब छुआछूत की बीमारी है, बहुत समस्या है, और खेतों में किसानों को दिक्कत क्या है। तो भादू जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कृपया आप हमें ये भी बताएं कि इस लॉकडाउन के दौरान कुछ समस्याएं तो समाज को आ ही रही हैं, तो आप एक किसान को इन समस्याओं से बचने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये तो बचने के लिए जी, ये तो हमारी जो एक, चलो मैं नहीं करता, जात पात पे नहीं जाता इस बात में, तो ये बिंदल साहब का जो एक ये हमारी बिश्नोई जाति है, तो ये पहले से है, ये कोई 36 बिरादरी में से निकली जाती है, इसके जाट है, और है, बनी है, 36 बिरादरी इसके अंदर है। ये हम जो कोरोना के जो ये कर रहे हैं परहेज, छुआछूत की है, जैसे किसी को छूना नहीं है, तो किसका जो परहेज है ये हमारे पहले से ही है। इसीलिए आज तक गुरु महाराज की दया से, पिता परमेश्वर की दया से हमारे बिश्नोई समाज के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक भी कोई बिश्नोई परिवार के अंदर, बिश्नोई समाज का कोई कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया। वाह जी वाह, हमारे बीच भादू जी, नरेंद्र जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि बिश्नोई समाज का एक भी व्यक्ति अब तक कोरोना से पीड़ित नहीं है। और इन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही कि जो ये नियम, जो मुंह पे पर्दा रखने के नियम है, जो कुछ दूरी से बात करने के नियम है, ये नियम हमारे समाज में पहले से ही लागू है। जो हमारे मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए की एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, बहुत सी पार्टियां यह भी कह रही है कि ये तो सरकार लोन दे रही है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये बातें मैं बिंदल साहब आपको राजनीति से हटके बता रहा हूँ कि जैसे 20 लाख करोड़ रुपए सरकार ने, मोदी जी ने दिए हैं, तो उसके अंदर जैसे अब 10 लाख रुपए प्रति गांव के अंदर वैसे सरकार ने भेजे है। किसी को मास्क देना है, किसी को साबुन देनी है, आर्थिक सहायता करनी है किसी की, तो वो तो एक नीचे जो समाज सेवी, जो नीचे जो अपने सरपंच है, चेयरमैन है, उनकी भूमिका रहेगी। और सरकार को जो करना है वो सरकार ने कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने कि जो नीचे के लोग उस पैसे का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, ये तो उनकी भूमिका रही, उनकी भूमिका रही है। और उन्होंने अपना जो काम करना था वो कर दिया उन्होंने तो जो आर्थिक मदद करनी थी किसान की और जो समाज की है, तो नीचे चेयरमैन है, सरपंच है, विधायक है, मंत्री है, जो भी है, तो नीचे से आपको पता है सीढ़ी दर सीढ़ी चलते रहते हैं। ये विकास कार्य की नींव होती है, गांव के सरपंच से उठती है। ये अगर गांव का सरपंच सही है तो पूरा देश सही है। अगर सरपंच गलत है तो किसी के पास उसकी सुविधा नहीं पहुंचेगी, और जो गरीब व्यक्ति है वो कहीं जा नहीं सकता है, तो किसी को कोई फायदा नहीं होगा। अगर सरपंच अपनी नीतियों से सही है तो आपका कहने का भादू जी ये तो नहीं कि गवर्नमेंट ने जो सहायता हमें दी है उनका, उसके ऊपर जरा सा कंट्रोल भी रखें कि उस पैसे का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है? किस प्रकार से, तो तकरीबन तो जैसे आपको पता है, जो नुमाइंदे चुन के आए हैं वे अपने आप से तो सही भी कर रहे हैं, कोई गलत करके तो खुश है नहीं, और कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती है तो वो चलो उनको पता, हम कह नहीं सकते किसी के बारे में, लेकिन अपने आप की तरफ से तो सही करते हैं। क्यों सरकारी नुमाइंदे, उनको क्या मतलब है किसी की पार्टीबाजी, किसी भी भेदभाव रखने का काम नहीं है। जो समाज सेवा में आ जाता है वो मतलब उसके ऊपर कोई अगर व्यक्ति दूसरा व्यक्ति लाछन लगाए तो लगाए, लेकिन वो मेरे अंदाजे से किसी से भेदभाव नहीं करता है। तो बहुत बहुत अच्छी जानकारी भादू जी ने आपने हमारे बीच दी। भादू जी, मैं एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूँगा कि वैसे तो लॉकडाउन को देखते हुए ये प्रक्रिया कुछ पीछे हट गई है, लेकिन फिर भी चुनाव तो आखिर होंगे ही, कुछ दिनों बाद होंगे चाहे, तो भादू परिवार की बूढ़ा खेड़ा के हर सरपंच के चुनाव में एक अहम भूमिका रहती है। किस प्रकार आप इन चुनाव में आप क्या रोल निभा रहे हैं? ऐसे जी बिंदर साहब, पहले जैसे आपकी दया से गांव राम है, जो सबने मदद की, मेरे पिताजी 10 साल रहे सरपंच, और जिस घर के अंदर राजनीति होती है तो उसको आपको पता है राजनीति कीड़ा तो उनको पैदा हो ही जाता है। तो इसलिए बतलाएंगे, परिवार है, गांव है, सभी 36 बिरादरी है, अगर उनकी तमन्ना होगी
तो फिर आपको पता है जो नूरा कुश्ती का पहलवान होता है तो उनको तो मैदान में आना ही होता है। बिल्कुल है हार और जीत वो तो बनी है, हार जीत तो अलग बात है, सीखने लेकिन के- जो हाँ पहलवान हो है जी। उसको तो कुश्ती के मैदान में आना ही आना ही होता है। चाहे वो हार जीत एक सिक्के के दो पहलू है, जो भी हो नतीजा जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो। तो उसको मतलब कुश्ती के मैदान में आना ही होता है। तो ये देखो वैसे तो मन पूरा बना रखे है, और जैसे समाज है, भाईचारा है गांव का, उनके ऊपर जो भी उनका जो फैसला होगा जो सिर माथे। वाह जी वाह, बहुत बड़ी बात भादू जी ने कही कि आखिर फैसला भाइयों का होगा, समाज का होगा, जैसा भी वो चाहेंगे वैसा समय पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो भादू जी, अंत में आप किसानों के लिए, क्योंकि आप एक किसान हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों के लिए ये संदेश ठीक है, खुश रहे और खुशहाल रहे, हैं, यही संदेश है। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ये जो कोरोना महाबीमारी है ये मतलब ये ख़त्म हो जाए जड़ से, और सभी जो किसान है, क्षत्रिय बिरादरी है, जो भी अपने जीव जंतु है, सब ठीक ठाक रहे तो अच्छा है। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद भादू जी। श्री भादू जी ने अंत में जो भगवान से प्रार्थना की है वो भी काबिल तारीफ है। देश का बच्चा बच्चा आज यही प्रार्थना भगवान से कर रहा है कि वो इस महामारी से हमें बचाएं, और श्री भादू जी ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। इनके लिए भादू जी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। 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 धन्यवाद।